हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ वर्कबुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का सेक्शन डी। तो इस वीडियो में पूरा सेक्शन नंबर डी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जिसमें हमको रिप्रेजेंट करना है √3। तो √3 को रिप्रेजेंट करना है, उसका जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। और सेकेंड नंबर जो है हमारा √5। तो दोनों मैं आपको एक साथ ही बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको √3 इंडिकेट करना है, तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो आप भी सबसे पहले नंबर लाइन बना लो। तो नंबर लाइन जब आपकी बन जाए तो आपको उसके ऊपर 1 to 14 तक नंबर्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे बीच वाला पॉइंट होगा, जो कि मेरा ये है, तो मैं इधर 0 लिख दूंगा। मैंने 0 लिख दिया। अब इसके बाद होगा हमारा 1, इसके बाद होगा 2, इसके बाद 3, ऐसा चलता रहेगा। अब 1 से मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मैंने 1 से 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की और मैं उसको ज्वाइन कर दूँगा 0 से, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं राइट एंगल बन रहे हैं। तो फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो हाइपोटेनस होता है, यानी ये वाली साइड का जो स्क्वायर होता है, वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम होता है। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि ये जो पॉइंट है इसको मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट को बी और ये पॉइंट को सी। तो सबसे अब मैं लिखने जा रहा हूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो जो कि आपको आपकी वर्कबुक के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट लाइन ए बी ऑफ 1 यूनिट, यानी कि हम एक ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन है, 1 यूनिट के लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये दो ए और बी बनाएंगे। फिर क्या, नंबर लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इतना ही लिखना है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, लिखना है आपको एथ, यानी कि ए बी के ऊपर नहीं, सिर्फ बी के ऊपर। तो बी के ऊपर हमको ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। बी के ऊपर हमको ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम सी बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो हमारे पास बन गया BC ऑफ लेंथ 1 यूनिट। थर्ड पॉइंट आता है, जिसमें हम लिखेंगे सिर्फ नॉर्मल सा जॉइन सी और ए को ज्वाइन करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट पे हमको लिखना है नाउ जो ABC है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर क्या, जो AC का स्क्वायर होगा वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि AB का जो हाइपोटेनस है, यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आएगा। तो यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस होगा AC का स्क्वायर, वो होगा हमारा √2, ठीक है। √2 हमारा आंसर निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, AC का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AB का स्क्वायर। AB क्या लिया था हमने, 1 सेंटीमीटर लिया था, तो उसका स्क्वायर। BC भी हमने 1 लिया था, तो उसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो AC का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 2। पर हमको तो AC का स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, हमको तो AC फाइंड करना है ना, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, उसका स्क्वायर थोड़ी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, √2, ठीक है। तो हमने √2 बना दिया, पर हमको तो √3 फाइंड करना है, क्वेश्चन में √3 बोला है। तो हम क्या करेंगे, आगे अपना रूलर लेंगे, स्केल, फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, किधर से किधर तक। देखो, आपको एक प्रोटेक्टर लेना है। अब उधर से आपको क्या करना है, 0 से 90 डिग्री जहाँ बन रही हो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है।
अब ये जो इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूँ, और ये जो हाइपोटेनस है दूसरे वाले ट्रायंगल का वो होगा हमारा √3। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राउंडर लेंगे, उसमें इसको ये लीड को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे डी पे रखेंगे, और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि आपका 2 के थोड़ा सा पहले आएगा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा √3। ठीक है, तो √3 मिल गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा आगे लिखेंगे, कुछ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई 5वां पॉइंट कि ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू सी ठीक है, एंड वी गॉट डी, जिससे हमको डी मिलेगा। ठीक है, अब हमको डी से ए की तरफ लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लिखेंगे जॉइन ए डी को ज्वाइन कर दो। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है कि जो ए डी का स्क्वायर होगा वो होगा डी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, आई मीन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए डी का स्क्वायर जो होगा वो डी सी का स्क्वायर, डी सी क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर। ए सी क्या है, ए सी जो था हमने फाइंड किया था, अभी फाइंड किया था, √2 आया था ए सी, तो हम इधर लिखेंगे √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ए डी का स्क्वायर जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। ए डी का स्क्वायर आया हमारे सामने 3, पर हमको तो ए डी फाइंड करना है, इसलिए हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो हमारे सामने आंसर आएगा ए डी = √3। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट नंबर का। अब सिंपली जो हमारा सेकेंड नंबर भी वो सेम इसके जैसा ही है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ क्या फाइंड किया था, √3 फाइंड किया था, तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ से एक और 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ई नाम दे दिया। तो ये हमारा जो बन के, इसको हम यहाँ से ऐसे ले जाएंगे जैसे हम इसको ऐसे लेके गए थे, तो ये हमारे पास √3 मिला था, इसको ऐसे ले जाएंगे तो √4 मिलेगा। और इधर से मैं वापस क्या करूँगा, 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दूँगा, जो कि होगा मेरा 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री पे लाइन। और ये जो निकल के आया वो होगा हमारा √5। ठीक है, ये जो निकल के आएगा वो होगा मेरा √5। तो यानी कि हमारा √5 क्या है, ये जो पॉइंट है वो हमारा होगा √5। ठीक है, अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आगे लिख देना है कि भाई हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ तक लिखा है, हम और लिखेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे डी से ई की तरफ, जो डी ई होगा, और ई को ज्वाइन कर देंगे ए पे। ठीक है, अब फिर हमारा वही हमारा फॉर्मूला लगेगा, और ऐसे हम आगे ऐसे करके √5 तक जाके हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखना है। अगर आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है लिखना, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दे देंगे, आप उधर से लिख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेके 7.4 पे एक मार्क करना है, उससे 1 सेंटीमीटर आ गया, यानी 8.4 पे मार्क कर लेना है। ये हमारा क्या 7.4, ये 8.4 है। ठीक है, अब 8.4 का आधा क्या होता है, 8.4 का आधा होता है आपका 4.2, यानी कि हमको यहाँ से 4.2 पे मार्क कर लेना है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना राउंडर लेना है, यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, और ये आप बनाओगे जब सर्कल तो आपका बनेगा 8.4, ठीक है। 8.4 बनेगा, 8.4 बन गया। अब आपको आगे क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये जो 7.4 है उधर से एकदम सीधी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जो कि आपकी यहाँ पे बनी। अब आपको राउंडर लेना है अपना, यहाँ पे रखना है, और ये जो लाइन है आपकी जहाँ आर्क करेगी वो होगा आपका 7.4, रूट 7.4, ठीक है। ये आपका 0 होगा, ये आपका 1 होगा, फिर यहाँ पे कहीं आपका 1 सेंटीमीटर आपको 1 यूनिट आपको नाप के लिखना है। यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।